ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हो तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, शुरुआतों के दिनों में शुरुआत कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पहले सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि और ज्यादा आप लोग इस सेशन को प्रमोट करें। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रमोट करें। जस्ट तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करो, ताकि आपके टीम में यहाँ पे आए और उनको भी सिस्टम के बारे में पता चले कि क्या कैसे करने से ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो पीपीटी है आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, नो वरीज। पीपीटी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ले लेना मेरे से पीपीटी। बस स्क्रीन पे ना लिखना नहीं है, ठीक है। ओके, सो पीपीटीज मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइज, बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे चेन्स में जुड़े हो, चेन्स के साथ बिजनेस कर रहे हो, आप सभी लोग एक ऑब्वियसली आप लोगों का क्या है, एक सपना है, एक ड्रीम है, जिसके वजह से आप मेहनत कर रहे हो, जिसके वजह से आप लोग काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके सारे सपने जो है वो पूरा हो। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। एम आई राइट? इसीलिए आप मैं हम सभी लोग काम कर रहे हैं बिकॉज हमारे कुछ सपने हैं और हमें उन सपनों को पूरा करना है, किसी भी मेहनत से पूरा करना है। ठीक है, और उसके लिए किसी भी हद तक हमें मेहनत करना पड़े, हम उसको करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से ही हमें रिजल्ट मिलेगा? क्या हमें सिर्फ मेहनत करते रहने से ही रिजल्ट मिलेगा, है ना? ये एक बात जो है, ये सोचने वाली बात इसीलिए है कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, एक सिस्टम की तरह काम करने से ही आपको रिजल्ट मिलता है। वो चाहे आप कोई भी जगह पे काम करो, आप जब तक आपका काम आपका सिस्टम ओरिएंटेड नहीं होगा या तो एक प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा, तब तक आपका रिजल्ट जो है ना वो हमेशा आपके चाहत के अनुसार, यानी कि आपके मेहनत के अनुसार नहीं भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, कहीं पे आमदनी कम होता है, किसी का आमदनी ज्यादा होता है। कहीं पे लोग मेहनत तो कर रहे हैं, किसी महीना ज्यादा इनकम आ गया, फिर अगले महीने इनकम कम आ गया। ठीक है, अभी ज्यादा क्यों आया, नो आइडिया। कम क्यों आया, उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के थ्रू काम नहीं किया था, उन्होंने मेहनत किया था, बहुत अच्छा मेहनत किया था, बहुत अच्छे से काम किया था। लेकिन पिछले महीने क्या गया था, इस महीने क्या कर रहे हैं, अगले महीने क्या करेंगे, इसके बारे में उनको कोई प्रॉपर आइडिया नहीं थे। वो सिर्फ मेहनत कर रहे, जो जिन्होंने जैसे उनको बोला वैसे कर रहे। नाउ, जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी आते। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में कोई खुद अपने मन से आता है, आके ज्वाइन करता है। कभी किसी को मनाना पड़ता है, कभी किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आप आ जाओ। तो क्या हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बोलूंगा कि क्या हमें किसी को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करना सही रहता है। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। ओके, नाउ इम्पोर्टेंटली अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चाहे कि हम लोग बिजनेस के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बिजनेस जब कोई करता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द डिसीजन कि मुझे बिजनेस करना है नहीं करना है, मुझे आगे जाना है या तो नहीं जाना है। ठीक है, ये जो डिसीजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक आपका ये डिसीजन नहीं लेते हो तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, क्या आप बाय चॉइस आए हो, क्या आप बाय चांस आए हो, ये पहले जानना जरूरी है। क्या आप जब बिजनेस में ज्वाइन किया आपने, क्या आपने 100% अपने मन को कन्विंस किया कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस, आफ्टर दैट आपने ज्वाइन किया? या तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इन्होंने भी किया उन्होंने भी किया, आसपास के मेरे दोस्त सारे कर रहे थे तो चलो मैं भी कर लेता हूँ, क्या इस वजह से आपने बिजनेस किया? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एनीथिंग दैट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट। क्या आप 100% कन्विंस हो? जब तक आप 100% कन्विंस नहीं हो पाओगे,
तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप तब तक आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा पहले शुरुआती दौर पे, शुरुआत जो है ना, ये हमें हमेशा क्या करना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माइंड को, अपने मन को पहले स्ट्रेट करना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस जॉब, आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस, मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। और उसके बाद सारी चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके क्या होते नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये हमारे माइंड पे आता है कि चलो मैं ये बिजनेस करता हूँ, तो मुझे हो सकता है लोग कुछ बोले, अरे देखो ये करता है, वो करता है, कोई कुछ एक बोलेगा। ये आप कुछ भी कर लो लाइफ में, 10 लोग तो आपको ऐसा मिल ही जाएंगे, तो वो जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और 10 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या सुनना है, आपको क्या देखना है, आप वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका माइंडसेट, वो आपका फ्रेमवर्क, जो आपका माइंड का फ्रेम है, उसको पहले रेडी करना पड़ेगा, उसको पहले तैयार करना पड़ेगा कि यस, दुनिया वाले कुछ भी बोले, ये मेरा काम है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करूंगा, और इस ईमानदारी को पूरा रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, और ये मेरा डिसीजन है। और आपने जब डिसीजन ले लिया, तो एटलीस्ट आप जो डिसीजन ले रहे हो, ये डिसीजन को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिकॉज बिना अगर आप टाइम नहीं दोगे ना, तो फिर ये कोई भी काम में, एनीथिंग दैट यू डू, वो काम नहीं, वो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो चाहे आप खेती करो, वो चाहे आप जॉब करो, जॉब में भी अगर आप आते हो तो 6 महीना 1 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। वो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी होता है तो उसमें प्रोबेशनरी पीरियड होता है 1 साल के लिए, उसके बाद आपका जॉब पक्का होता है, ठीक है। खेती बाड़ी कर रहे हो तो उसमें भी फसल उगने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आपने एक नया दुकान खोला है तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, कि दुकान खोलेंगे, फिर 2 3 4 5 करके कस्टमर बनेगा, और धीरे धीरे मेरे दुकान के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के बाद ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो एक एक दिन या तो 6 महीने रात, या तो साल भर में आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, या तो हो सकता है कि कभी 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 किसी का ज्यादा टाइम भी लगता है। अभी ये कम और ज्यादा टाइम के बीच में फर्क क्या है, जो सिस्टम ओरिएंटेड काम करता है उसका रिजल्ट ज्यादा आता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कब क्या कैसे करना है। लेकिन जो लोग बिना सिस्टम के काम करते हैं, उनके बिजनेस में टाइम ज्यादा लगता है, कभी कभी हो सकता है रिजल्ट जल्दी भी आ जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता है कोई डेफिनेट, उसमें कोई मापदंड नहीं होता है, देयर इज नो डेफिनेट आंसर कि आपको 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, हो सकता है कभी आपने ठीक किया, हो सकता है कभी आपने गलत किया, तो रिजल्ट कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इसीलिए हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए, और सिस्टम के प्रोसेस के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा, ये 100% श्योर है। और आप ये भी बता सकते हो कि मुझे कब तक, कितने दिन के, कितने महीने, कितने साल के अंदर अंदर मेरा कितना चेक बनेगा, कितना लोग होंगे, ये सारा चीज आप प्री डिसाइड, आप पहले से ही बोल सकते हो, आप पहले से ही आपको ये पता रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी सिस्टम, है ना। हार्डेस्ट पार्ट इज टू डिसाइड कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, आप स्टार्ट कैसे करो। देखिए सिस्टम का क्या है, कि एक सबसे जो बेहतर एग्जांपल है सिस्टम का, आप देखो कि एक जो बुलेट होता है, जो गोली होता है, जो हमारे सिपाही लोग, हमारे आर्म पर्सन, हमारे पुलिस, या तो जो डिफेंस के लिए यूज करते हैं, जो बुलेट होता है, और जो गन होता है। बुलेट देखने में बहुत ही छोटा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है अगर उसको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू उसको फायर किया जाए। यानी कि सिस्टम कौन सा है, वो बंदूक है, वो गन है। और उस गन में जब वो बुलेट आता है, और उसको जब एक सोल्जर, या एक जो ओलंपिक वगैरह में जो हमारे शूटर होते हैं, जब उसको सिस्टम में डाल के जब उसको फायर करता है विद द सिस्टम, तो वहां से उनको मेडल मिलता है, वहां से उनको क्या मिलता है, उनको जो मिशन होता है वो अकम्प्लिश होता है। नाउ टू स्टार्ट, बिगिनिंग स्टार्ट कहाँ से करें। और यहाँ पे ही सब लोगों को ना डिफिकल्ट होता है कि शुरुआत कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता है। कि मैं पहले ट्रेनिंग करूँ, किसी गुरु को पकड़ूं, ट्रेनिंग करूँ, उसके बाद मैं जाऊं जाके बिजनेस को स्टार्ट करूं, या तो पहले बिजनेस कर लूं उसके बाद सीख लेंगे, या तो सीखते सीखते बिजनेस करें, क्या करें, कैसे करें। या तो अगर मुझे किसी गुरु को पकड़ना है तो मुझे कौन से किसको गुरु बनाए, है ना। या तो किसी का मदद लेना है तो किससे मदद ले, क्या मेरे दोस्त से मदद ले, क्या मेरे भाई बंधु से मदद ले, किससे मदद ले। देखिए जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको क्या करना है, एकदम ऊंचाई तक जाना है, तो आपका आपका रोल मॉडल कौन होगा,
आपके फील्ड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपके अपने फील्ड से जुड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन जो मैसेज चैट बॉक्स है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोग यहाँ पे चैट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको सिंगर बनना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको सिंगर बनना है, तो आप किसके जैसा सिंगर बनना चाहो? कोई एक सिंगर का नाम आपको, जो सबको अच्छा लगता है, द वन सिंगर दैट यू लाइक द मोस्ट। तो पापड़ी जी ने, पापड़ी चक्रवर्ती जी ने लिखा है लता जी, है ना। तो पराग जी ने लिखा है अरिजीत, सादिया अमन जी ने लिखा है अरिजीत, ठीक है। तो मेल होगा तो अरिजीत लिखेंगे, तो फीमेल है तो फिर लता जी का नाम लिखे है, कोई श्रेया घोषाल का नाम लिखा है, वेरी नाइस। क्यों आपने इनके नाम क्यों लिखा? क्योंकि ये आपके दिमाग में ना नंबर वन है, बेस्ट अमॉन्ग द बेस्ट, इसलिए आपने उनका नाम लिया, ठीक है। अभी उसी तरह से आप देखो, अगर आपको गाना भी सिंगर भी बनना है तो मुझे कैसे बनना है? लता जी की तरह बनना है। और मेल है तो मुझे अरिजीत जी के तरह बनना है, अरिजीत सिंह की तरह बनना है। तो ये आपका बेंचमार्क है, ये दिस इज द टॉप। तो अगर आपको एक नेटवर्कर बनना है ना, तो नेटवर्कर अगर बनना है तो आप किसका नाम लोगे? आपका आइडल कौन? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? आपको किसके जैसा बनना है ना। तो कोई अरिजीत की तरह अगर सिंगर बनना है, तो अरिजीत जो जो प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है, जितना घंटा प्रैक्टिस करता है, जहां पे वो जाके जो करेगा, तो आप उसी तरह से सोचना शुरू करोगे। अगर कोई लता जी का बात करेंगे तो फिर वो भी क्या करेगा कि भाई मुझे लता जी की तरह प्रैक्टिस करना है, मुझे भी ये सारे चीजें करने हैं, तो वो भी बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा मुझे करना है। ओके। तो घुमा फिरा के यही है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। तो जिसको फॉलो कर रहे हो तो उसको अपना गुरु मानो, और उनका जो पद चिन्ह है, जो उन्होंने काम किया है, उसके ऊपर आपको काम करना है, उसके तरह से आपको मेहनत भी करना है, ठीक है। नाउ डिसाइड कि हाँ मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है, वो पहले आप कर लो। नाउ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस कि हाँ मुझे इनके तरह बनना है, ये मेरा रोल मॉडल है और मैं ऐसे 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 आगे बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। अभी जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आपके माइंड में आप सोचोगे कि चलो पहले मैं सीख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन जब बिजनेस करूंगा तो आपके माइंड में कुछ सवाल आएंगे कि भाई बिजनेस को करना तो है, लेकिन करेंगे कहाँ से शुरू करें, है ना। कहाँ से शुरू करें? मैं अपने गांव से शुरू करूँ या अपने घर से शुरू करूँ, है ना, या तो मैं अपने दोस्तों से शुरू करूँ, ठीक है। क्या मैं अपने गांव से शुरू करूँ, अपने मोहल्ले से शुरू करूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो कहाँ से शुरू करूँ, ये आपके दिमाग में पहले आएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो फिर बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, बोल सकते हैं कुछ, ये बोल सकता है कुछ, वो बोल सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि लोग कुछ भी बोले, तो मैं किसी और जगह से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। Just- तो हो सकता है ऐसा। तो क्या करें, कहाँ से मैं शुरू करूँ? ओके। तो ऐसे कंडीशन आपके लाइफ में भी हो सकता है, ये आपके दिमाग में भी आ सकता है कि ये मैं क्या करूं, अभी मुझे क्या करना चाहिए। ओके। ये आपके दिमाग में भी हो सकता है। नाउ सेकंड थिंग कुड बी दैट कि मैं किसके साथ शुरू करूं। मुझे अपने फैमिली से शुरू करना चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ शुरू करना चाहिए, मुझे फ्रेंड्स, मुझे ऑफिस में, कहाँ से कहाँ से शुरू करने से बेटर रहेगा? क्या कोई मुझे जज करेगा? क्या कोई मुझे कुछ बोलेगा? है ना। और मान लीजिए ये सारे भी आपने सॉल्व कर लिया कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा, किसके साथ शुरू करूंगा, ये भी सोच लिया। लेकिन आपके दिमाग में हो सकता है ये अगला सवाल आए कि कब से शुरू करें, आज, कल, अगले महीने, 2 महीने के बाद, या तो कोई मैं क्रैश कोर्स कर लेता हूँ, या तो कहीं से सीख लेता हूँ, या तो ऐसा काम करते हैं कि पहले थोड़ा इनकम आ जाए, हाथ में थोड़ा पैसे आ जाए, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कब से करना है ना। तो ये 3 सवाल सभी के मन में आते हैं, और ये आना, ये सवाल आपके मन में आना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, सभी के मन में आता है, सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, किसके साथ शुरू करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, नॉर्मल है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन इसका जो आंसर है ये और इंटरेस्टिंग है। जानना चाहेंगे इसका आंसर? आंसर आप लोग जानना चाहोगे इसका आंसर कि ये तीनों सवालों का आंसर क्या है ना।
क्योंकि ये तो आप लोगों के भी दिमाग में आ रहे होंगे, है ना, आपके लोगों के माइंड में भी आता है ना, सभी के माइंड में आते हैं। और आप जिसको प्रोस्पेक्टिंग करने जाओगे तो आपके जो नए प्रोस्पेक्ट्स होंगे उनके दिमाग में भी यही सवाल आते हैं, और जो वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजेक्ट कर देते, ना बोल देते। पहले वो सोच ही नहीं पाते कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मैं बिजनेस करूंगा या नहीं करूंगा। और दूसरा, जब वो लोग डिसाइड करते हैं फिर उनके दिमाग में कोई बहुत सारे लोग ये सवाल डाल देते हैं कि भाई बिजनेस तू करेगा लेकिन कहाँ से करेगा, किसके साथ करेगा, कब से करेगा बिजनेस। इतने सारे सवाल आ जाते हैं ना, वो खुद हाँ सोचते हैं अरे भाई इतने सोचने से अच्छा है छोड़ ही देते, सोचना ही छोड़ देते, बिजनेस भी छोड़ देते, सोचना भी छोड़ देते। इसका आंसर ये है कि आप कहीं से भी किसी के साथ कभी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, रोक टोक नहीं है कि पहले ये करो फिर उसके बाद ये करो फिर उसके बाद वो करो, ऐसे करो वैसे करो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको शुरुआत करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचते रह जाओगे कि भाई कब से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर तो आप सोचते ही रह जाओगे, उसका आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। देयर इज नो गुड टाइम और राइट टाइम टू स्टार्ट। जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी आपसे आपका अच्छा टाइम शुरू होता है ना। होता है ना, हम लोग देखते हैं ना कि अच्छा मोमेंट कब होगा, अच्छा टाइम कौन सा है, अच्छा दिन कौन सा है, अच्छा बार कौन सा है, अच्छा डे कौन सा है। उसी दिन से शुरू करते, 1 तारीख से शुरू करते, है ना। मंडे से सुबह उठ के नहा धो के सोमवार को सुबह स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा काम जी नहीं, मैं तो मानता हूँ कि अच्छे काम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जब भी आप शुभ काम करते हो तभी से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, तभी से अच्छा मोमेंट शुरू हो जाता है। तो आपको करना है वो, पहले आप क्या रखिए, अपने माइंड पे रखिए, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो। आपसे भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे हो, या तो वो बहुत ही इंटीरियर पार्ट से आते हो, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है अपने लाइफ। करना क्या है, शुरुआत, स्टार्ट। लेकिन हाँ, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत हमेशा सही करें। इसीलिए हमको एक गुरु चाहिए, इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक मेंटर चाहिए, अपलाइन चाहिए, जो हमें सही रास्ता दिखाए और सही ट्रैक पे हमें लेके जाए। और हम गलतियां ना करें, अपनी गलतियों से सीखो और दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखो। चाणक्य आप जानते हो, चाणक्य, चाणक्य का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बोल सकते हो कि एक पंडित है जो इंडिया में था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, आपने देख सुना होगा बहुत सारी चीज। तो उन्होंने एक चीज बोला था कि भाई अगर खुद के मिस्टेक से आप सीखोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारी गलतियां करना पड़ेगा। तो खुद के मिस्टेक से तो सीखो ही, दूसरों के मिस्टेक से भी सीखो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। तब तो क्या होगा, आप गलतियां कम करोगे और सीखोगे ज्यादा, सही काम ज्यादा होगा। और बिगिनिंग ना सही होना चाहिए। अगर बिगिनिंग गलत हुआ तो सारा चीजें गलत हो जाएगा, और अगर बिगिनिंग सही हुआ तो देखना हर एक चीज जगह में आपका एकदम एवरीथिंग इज रेडी। आपको सिर्फ क्या करना है, टच करते जाना है, सब कुछ सही हो जाएगा। बिगिनिंग हमेशा जरूरी होता है। नाउ इस इस सफर में जब आप शुरू करते हो तो आप किसके साथ शुरू करोगे, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे, ये सवाल तो आपके मन में आएंगे। तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ के आपके प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है, जो कैपेबल है आपके प्रोडक्ट्स यूज करना, या तो वो भी आपके जैसा ही सोचते हैं। सोच एक होना चाहिए, थिंकिंग माइंडसेट, सेम थिंकिंग पीपल, यानी कि सेम माइंडेड पीपल होना चाहिए। मतलब आप अगर आपको अगर पसंद है मीठा खाना, तो आपका दोस्त भी मीठा खाए, होता है ना, तो आप उसी के साथ बाहर घूमने जाते हो। आप अगर नमकीन आपको पसंद है, आपका दोस्त भी नमकीन पसंद है, तो आप दोनों कहीं रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे हो और आप मजे ले रहे हो खाने का। आपको भी बाहर घूमने जाने का मन है, हिल स्टेशन, आपका दोस्त को भी हिल स्टेशन पसंद है, तो दोनों को जाके मजा आएगा। लेकिन मान लीजिए आपको हिल स्टेशन पसंद है, आपके दोस्त को बीच पसंद है, तो आप दोनों अगर एक साथ कहीं घूमने गए तो फिर तो पंगा हो जाएगा, है ना। तो सेम माइंडेड पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सोच रहे हो वो भी सेम सोच रहा है, तभी जाके वो जो जोड़ी है ना, वो जोड़ी सही बनता है। तो who do you think has the potential to use the product or be a part of this opportunity? जो व्यक्ति इस प्रोडक्ट्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को
देख के उनको लगता है कि हाँ भाई मेरे काम की प्रोडक्ट्स है, मैं इसको यूज करना चाहूंगा, इससे बेनिफिट्स लेना चाहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहूंगा, वो ही व्यक्ति सही व्यक्ति है। आप उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करो, है ना। और जब आप बिजनेस को स्टार्ट करो तो थोड़ा सा सीख लो कि कंपनी क्या है, कहाँ से है, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है, इसको मैं कैसे खाना है, कब खाना है, क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास मेडिसिन है या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, ये डिफरेंस क्या है, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें है इसको आप जान लो। क्यों? क्योंकि यही चीजें ना जो आपने नॉलेज गैदर किया है ना, यही लोगों को बताना है। आपकी बातों से ही लोग आपको डिसाइड करेंगे कि भाई आपके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्योंकि लोग कंपनी चूज नहीं करता है। ये एक बहुत ही बड़ा गलत फहमी है कि लोग कंपनी चूज करता है। जी नहीं, लोग कंपनी चूज नहीं करता है, लोग अपने लीडर को चूज करते हैं। पीपल चूज पीपल। एक व्यक्ति आपको पहले जाना, उसके बाद कंपनी के बारे में जाना, आपके ऊपर पहले ट्रस्ट करेगा, उसके बाद कंपनी को ट्रस्ट करेगा, आपसे पहले सीखेगा, उसके बाद कंपनी से। सो जब तक आप एक रोल मॉडल नहीं बनोगे, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि लोग तो आपको ही हमेशा मिलेंगे, कंपनी के लोगों को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इसलिए यू एज अ पर्सन आपको पहले डेवलप होना है। जब आप डेवलप होंगे, अच्छी बातें करेंगे, नॉलेजेबल बातें करेंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल बिहेव्ड होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, सच बोलेंगे, झूठ का सहारा नहीं लोगे लेंगे। जब भी कुछ बोलते हो तो वो किसके हक में होना चाहिए? कि आपके अपने प्रोस्पेक्ट के हक में होना चाहिए। आपका बेनिफिट नहीं, आपके प्रोस्पेक्ट का बेनिफिट होना चाहिए। जब प्रोस्पेक्ट देखेगा कि भाई ये तो मेरे मेरे बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आज के डेट पे ऐसा कहाँ मिलता है, तो डेफिनेटली वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और वो भी उसी चीज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है। सो एनीवेयर विथ एनीवन एट एनी टाइम आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आप उनको बिजनेस का प्लान दिखा सकते हो, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बुला सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ पे आगे जाते हुए, विदाउट फॉलोइंग अ सिस्टम यू कैन अचीव द गोल ऑन टाइम। ये बहुत जरूरी है हमें समझना, और हमें इसको अपने टीम को भी समझाना और उनको भी बताना कि देखो भाई, जो आपका जो यहाँ पे जो बिजनेस है, आपका जो यहाँ पे पूरा काम है, इसमें अगर आपको ग्रो करना है, इफ यू वांट टू ग्रो, तो आपको यहाँ पे ना सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुश्किल है आपको यहाँ पे रिजल्ट लाना टाइम पे, वो भी। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? देखिए, सिस्टम से जो होता है ना वो हमेशा परफेक्ट होता है, वो हमेशा रिजल्ट ला के देता है। ओके। ऐसा बहुत सारे आपके आपके आस पड़ोस में ऐसा सिस्टम है, और सिस्टम को हमेशा बिलीव करना चाहिए, बिलीव करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी देखिए, आपने कभी नारियल का पानी पिया है? मैं अलग अलग अतरंगी सवाल करता रहता हूँ लोगों को, आप लोगों को भी करता रहूंगा। नारियल पानी पिया है आप लोगों ने? आप लोग सोचे होंगे सर सिस्टम के साथ नारियल पानी कहाँ से जुड़ गए, है ना। हाँ, तो लिख रहे हैं नारियल पानी पी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड थिंग, आपको नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी में ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स, एसेंशियल सॉल्ट्स होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि नारियल बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में। नारियल का तेल जरूरी होता है, आप उसको खाओ या आप अपने स्किन के लिए अप्लाई करो, अपने बालों के लिए अप्लाई करो, दिस इज वेरी वेरी गुड। ठीक है। नारियल, कोकोनट इज वेरी गुड प्रोडक्ट। नाउ ये नारियल का जो फल होता है वो कहाँ पे लगता है, नीचे या ऊपर? कहाँ लगता है? फल कहाँ होता है? ऊपर, है ना। अभी नारियल के अंदर क्या होता है? ऑन द टॉप, यस। नारियल के अंदर क्या होता है? पानी होता है, वाटर, कोकोनट वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी आप ये सोचो, फल है, पेड़ है 20 30 40 फुट ऊपर, है ना। जमीन से जमीन के इतने ऊपर है, और उस फल के अंदर इतना सारा ½ लीटर, 600 ml या तो 1 लीटर जैसा पानी कहाँ से आया, है ना। अजूबा है ना नेचर का। नीचे तो पानी नहीं है, लेकिन वो फल के अंदर पानी कहाँ से आया, है ना। तो डेफिनेटली देयर इज अ सिस्टम, है ना। जो सिस्टम जुड़ा हुआ है उस पेड़ के साथ,
उन जड़ों के साथ, वो मिट्टी के साथ, और वो जड़ें फैले हुए हैं जो पानी को हो सकता है कहीं से सोख करे और थ्रू द ट्री ये ऊपर तक जाए। और ऐसा कुछ सिस्टम है जो हमें नहीं पता, या तो हमें आज तक पता नहीं चला, और वो जाते जाते ना वो ऑटोमेटिक ट्री के थ्रू वो स्टोर करता है अपने कोकोनट के अंदर। ठीक है ना, नेचर में कितने सारे चीजें छुपा हुआ है। तो ये सिस्टम है। यानी कि अगर आप नारियल का पेड़ लगाते हो और थोड़ा सा टाइम वेट करते हो, जब वो बड़ा होगा और फल देगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, कोकोनट के अंदर पानी निकलेगा, यानी कि फल लगेगा और उसमें से आपको रिजल्ट आएगा। ये सिस्टम है। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है और फल का इंतजार करना है कुछ टाइम, और करते जाना है काम, बस आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो फिर अगेन प्रॉब्लम हो जाता है। सो यू माइट बी एबल टू अचीव लिटिल सक्सेस with your abilities, but all of your team members might not have the same abilities. हो सकता है कोई बोले कि सर मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे काम करना है, सर मुझे ये सिस्टम नहीं, मुझे ये सिस्टम अच्छा लगता है, सर मैं ऐसे काम करूंगा, मेरा खुद का एक काम करने का तरीका है। हो सकता है, दैट इज वेरी नाइस। आप लोग पहले से काम कर रहे हो, आप लोगों का खुद का काम करने का तरीका है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। इट इज वेरी गुड दैट यू हैव अ सिस्टम। लेकिन हर वक्त अगर अलग अलग चीजें आप करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके टीम मेंबर्स आपके जैसा ही सोच पाए। हो सकता है, हो सकता है कि आप इस बिजनेस में आज नहीं 10 साल से हो, और 10 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, और 10 साल में आपने इस बिजनेस को पूरा एकदम निचोड़ के उसका जो जोर है उसको आपने एकदम ले लिया है। लेकिन जो बंदा नया आया है, जो अभी अभी बिजनेस में जुड़ा है, उसको तो कुछ भी नहीं मालूम। आप जिस लेवल पे काम करोगे वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। तो देयर विल बी ऑलवेज अ डिफरेंस, अ डेफिसिट। तो इसीलिए क्या है, अगर कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम रहेगा तो आप भी काम कर पाओगे और आपका जो नया मेंबर है वो भी बिना दिक्कत के काम कर पाएगा, है ना। इसीलिए सिस्टम लाया जाता है, इसीलिए एक प्रोसेस लाया जाता है कि भाई वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, और एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो जिसको पढ़ा लिखा अभी तक था ही नहीं, है तो एजुकेशन उनका था ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उनको एक्सपीरियंस है, कोई व्यक्ति है कि वो फ्रेशर है, कोई मतलब नहीं। सिस्टम हमेशा सब लोगों के लिए एक होता है और सभी लोगों को क्या करता है, ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, एवरीवन मस्ट फॉलो अ सिस्टम एंड एश्योर्ड सक्सेस। आप इस सिस्टम को फॉलो करो, सक्सेस को एश्योर करो। ठीक है, सिस्टम को अडॉप्ट करो और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को मान के चलो, उसको फॉलो करो, तभी जाके आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर हर टाइम एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आएगा। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से जो आपने सीखा उस चीज को रियल लाइफ में क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, और अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ राइट एटीट्यूड एंड डुप्लीकेशन ऑफ राइट एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ जो कि हमेशा काम करता है, और वो है कॉपी करना। अभी आप सोचोगे कि सर आप ये क्या सिखा रहे हो, कॉपी करना सिखा रहे हो, जो कि गलत बात है ना। कॉपी करना गलत बात है कि नहीं, आप सब बोलो। कॉपी करना सही बात है कि गलत बात है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, हाँ या ना, यस और नो। गलत बात है, ज्योति जी ने लिखा गलत बात है, सादिया अमन जी ने लिखा यहाँ सही है। यस इट्स रॉन्ग, यस यस, कॉपी करना गलत बात है, जी जी जी। जी है ना, कॉपी करना गलत बात है। लेकिन देखिए, बचपन में हम लोग स्कूल में जब जाते थे तो एग्जाम में कॉपी करते थे आप लोग? कोई है बंदा जो एग्जाम में कॉपी करता था? अरे, तो 10 नंबर 15 नंबर अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, कॉपी कर लेते थे आस इधर उधर से। करते थे ना, हाँ करते थे, बढ़िया। लेकिन तब अलाउड नहीं था, है ना। लेकिन करने का मन पूरा होता था कि भाई कॉपी करके ही सही, 10 नंबर भी अगर ज्यादा आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन किसी भी तरह से लाना है ना। तब अलाउड नहीं था, लेकिन कॉपी करने का इच्छा पूरा था, मन था कि कहीं से भी मिले कॉपी कर ले, अच्छी चीजें, राइट आंसर उसको लिख दे बस। अभी मैं आपको बोलता हूँ कॉपी करो,
लेकिन आप लोग अभी क्या बोलोगे, नहीं सर गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, कॉपी करना गलत चीज है, गलत बात है, आप मत सिखाओ कॉपी करना, है ना। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अभी कॉपी करना बहुत अच्छा है और आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। क्या करे, कॉपी किया जाए, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, लेकिन क्या कॉपी करे, राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन। सही चीजों का कॉपी होना चाहिए, गलत चीजों का नहीं। अगर आप गलत चीजों का कॉपी करना स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। तो सही चीजों का कॉपी होना चाहिए। जितना अच्छे अच्छे चीजें आप अपने अपलाइन से सीखते हो, आप अपने क्रॉस लाइन से सीखते हो, आप अपने पैरेलल लाइन से सीखते हो, कोई दूसरे कंपनी में सीखते हो, कोई भी अच्छी चीजें, कोई आपने कोई आपका कोई पुराना कोई कोई राइटर था उन्होंने सीखा, कोई गाना सुना, किसी व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए कोई अच्छी चीजें देखा, जहां से भी जो भी अच्छी चीजें आपको मिलता है लाइफ में उसको हमेशा कॉपी करना चाहिए। और सिर्फ कॉपी ही नहीं, उसको रियल लाइफ में ना उसको एक्शन में भी लाना चाहिए। कॉपी ही नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, एप्लीकेशन भी होना चाहिए अच्छी चीजों का। अच्छी चीजें कॉपी होने से क्या होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार होता है। अच्छी चीजें जितना ज्यादा आप अच्छी चीजों को आप कॉपी करके उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके बेनिफिट में जाता है। ठीक है, अच्छी चीजों का हमेशा बढ़ चढ़ के कॉपी होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अच्छा अच्छा काम कोई भी करता है तो व्हेन यू डुप्लीकेट द राइट एटीट्यूड एंड डुप्लीकेट द एक्शन ऑफ सक्सेसफुल सीनियर्स और पैरेलल लाइंस, मल्टीपल multiplication will happen automatically in your team, and right attitude produces the right action. सही जो जो एटीट्यूड होता है ना वही सही एक्शन को बनाता है। तो हमारी सोच भी, हमारी एटीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ स्किल का नहीं है, स्मार्टनेस का नहीं है, या लक का नहीं है, इसमें एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एक बंदे में एटीट्यूड होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आप में एटीट्यूड नहीं होना चाहिए या तो बहुत डाउन टू अर्थ हो जाओ, जी नहीं, थोड़ा तो एटीट्यूड होना चाहिए। और इस यही एटीट्यूड आपका पर्सनैलिटी बनाता है। और लोगों को ना पर्सनैलिटी अच्छा लगेगा तो वो उसके साथ जुड़ जाता है। So you need to make your personality in such a way that people like your personality, people like you, people like your words. आपको उभर के आना है एज ए लीडर। तो इसमें बहुत सारी चीजें, आप शाहरुख खान से भी कॉपी कर लो, सलमान खान से भी कर लो, अमिताभ बच्चन से भी कॉपी कर लो, जो आपका रोल मॉडल है उससे कॉपी कर लो। अच्छी चीजें, खराब चीजें नहीं, अच्छी चीजें ओनली कॉपी करके अपने आप में इस्तेमाल करो। ठीक है, कोई अच्छा राइटर ने कुछ अच्छा लिखा था, आप उसको कॉपी करके बताओ, लोगों को बताओ, है ना, अपनी टीम को बताओ, काम आएगा आपके बिजनेस में। ठीक है, नाउ इस प्रोसेस में ना हमें कुछ काम करने हैं। ठीक है, अभी मैंने तो आप लोगों को बताया, बहुत बताया कि सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम को लेके आगे बढ़ना है। लेकिन ये सिस्टम काम करेगा कब, जब हम इस सिस्टम को जानेंगे। अभी इस सिस्टम को जानने के लिए ना आपके पास पेन और डायरी रेडी होना चाहिए, है। यू रेडी विथ योर पेन एंड डायरी, एवरीवन? यस, ग्रेट। ओके, तो इस सिस्टम को मैं बताने से पहले आप सभी का लोग का पेन एंड डायरी रेडी हो गया, तो अभी आप इसको वन बाय वन लिख के जाना और लिख लेना। पहला चीज है, इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पहले क्या करो, इस बिजनेस में 100% उतारो। डेडिकेशन जो है ना, ये अपने आप को इस बिजनेस में 100% इसमें आपका होना चाहिए, पार्टिसिपेशन 100% होना चाहिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा अगर बोले कि भाई सर मैं बिजनेस करूंगा और मैं लोगों को प्रोडक्ट सेल करूंगा, ये वो जितने सारे प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट में सेल करूंगा, लेकिन मैं खुद कंज्यूम नहीं करूँ, तो क्या बिजनेस हो सकता है? क्या बिजनेस आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो पहला चीज है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स हमें कंज्यूम करना चाहिए हमेशा। ऑलवेज कंज्यूम योर ओन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप अगर बोल रहे हो किसी को कि सर ऑरा केयर यूज करना चाहिए, है ना, ऑरल हेल्थ के लिए ऑरा केयर, लेकिन आप यूज कर रहे हो कोई और प्रोडक्ट,
है ना, कोई और प्रोडक्ट आप यूज करते हो, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस किसी का बढ़ेगा, बोलेगा कि सर आप तो वो तो सस्ता वाला टूथपेस्ट यूज करते हो, वो यूज करते हो, लेकिन आप हमें बोलते हो ये ओरेकल यूज करने के लिए, है ना। जब तक आप ओरेकल यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को ओरेकल यूज करने के लिए बोलोगे भी तो फायदा नहीं है। कोई अगर आपके घर में कल आके देखता है कोई दूसरा टूथपेस्ट, तो फिर तो वो उसको थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, वो उसका सोच बदल जाएगा। पहले हमें खुद को बदलना है, पहले हमें खुद को यूज करना है। दुकान में जाते ही हम लोग क्या बोलते हैं, भैया कोलगेट दीजिए, है ना। अभी तक हमारे दिमाग में छुपा गया है कोलगेट, मांग कुछ और रहे, दूसरा ये वाला कोलगेट नहीं, वो वाला कोलगेट दीजिए, मतलब टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, ये दिमाग में हमारा छा गया है। ऐसे बहुत सारा चीजें छा गया है, जैसे कि डिटर्जेंट मतलब सर्फ, है ना, टिकिया मतलब रिन, दिमाग में हमारा बैठ गया है। ओके, तो ये जो चीजें है इसको बदलना है। आप अगली बार जब भी, मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने आपके टीएम्स के स्टोर पे लोगों को देखा है कि कोलगेट बोलते हुए, लेकिन खरीद रहे ओराकेर। तो क्या हम लोग बदल सकते हैं कि सर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स का नाम लेके पुकारे कि सर हमें एक ओराकेर दीजिए, सर हमें दो और हमें एक बंडल एक दर्जन ओराकेर दीजिए, क्या हम लोग बोल सकते हैं? जब आप उसको करना शुरू करोगे ना, तो फिर दिमाग में सिर्फ ओराकेर 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 ही आता रहेगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। और आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तो पहले क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा ना, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपको आपके प्रोडक्ट्स हमेशा, एवरी टाइम, आपके दिमाग को यही बोलेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा लग रहा है ना। जब आपका खुद का प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, तो उसको बताने का मन करता है। ये होता है, ये नेचुरल है। हम सभी में ये चीज नेचुरल है, कॉमन है, कि जो जब कोई चीज हमें अच्छा लगना शुरू होता है ना, तो हम उसको तारीफ करते हैं। अभी देखिए रिसेंटली एक मूवी हुआ, रिलीज हुआ, 12 फेल, 12वीं फेल, किसी ने देखा है ये मूवी? एनीवन? मूवीज देखने चाहिए, बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। किसी ने देखा 12वीं फेल? हाँ देखो, बहुत सारे लोगों ने देखा, है ना। अभी आपने जब देखा और आपको अच्छा लगा, आपने क्या किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, या तो दूसरे दोस्तों को आपने बोला कि भाई बहुत अच्छा मूवी है, इसको देखना चाहिए। फेसबुक में लोग उसमें रील बना रहे हैं, लिख रहे हैं, ये वो अलग अलग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप कहीं पे घूमने गए, मनाली घूमने गए, शिमला घूमने गए, बर्फीले पहाड़ों में कश्मीर घूमने गए, गोवा घूमने गए, फिर आपने वहां के फोटोज लगाए, कोई कैफेटेरिया में बैठ के आपने कुछ खाया, उसके फोटोज लगाए और बोला कि बहुत सही जगह है, आपको आना चाहिए एक बार। क्या आपको किसी ने कुछ पैसे दिए प्रमोट करने के लिए कि भाई भैया आप 2-3 पोस्ट कर देना, ये लो थोड़ा मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ आपके खाने पीने में? क्या आपको किसी ने दिया डिस्काउंट? क्या आपको किसी ने कुछ पैसे दिए? नो, नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। मान लो यही चीज अगर आपको खुद के बारे में करना पड़े, खुद के बिजनेस के लिए करना पड़े, तो बहुत ही सिंपल है। आपने अपने और अगर आपने यूज किया है, आप उसका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो, 30 सेकेंड्स वाला, है ना, कि आपका जो सेंसिटिविटी था दांतों पे वो गायब हो गया है, आपके दांत पहले झिंझिनाहट महसूस होता था, अभी नहीं होता है। ठंडे पानी से भी आप गर्गल कर लो, फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैंने जब से ओरेकल ट्राई किया है तब से मेरा ये प्रॉब्लम गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे दांतों में ना हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब भी ठंडा पानी मेरे मुंह में जाता है ना, फिर दर्द होने लगता है। और मैं आपको बोलता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली की सर्दी आपको पता है, सुबह 6-7 डिग्री रहता है, और उसका नल जो पानी होता है वो पानी और भी ठंडा होता है। और उस पानी से भी अगर मैं दांतों को धो लूँ ना, मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, मैं आई डोंट फील एनी पेन। क्यों? क्योंकि मैं पिछले लगातार बहुत महीनों से मैं ओरल केयर यूज कर रहा हूँ। और मैं खुद, ये मैंने 2-3 दिन पहले, जब बहुत ज्यादा सर्दी आ गया, फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई ये जो पेन है ये तो बहुत दिन पहले हुआ करता था, अभी तो है ही नहीं, महसूस ही नहीं कर रहा हूँ, इतने ठंडे पानी में भी नहीं कर रहा हूँ, है ना।
तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप अपने रेगुलर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप उसको एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो। सिर्फ इसको बताना है, लोगों को शेयर करना है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो वंस यू कंज्यूम, नेवर फॉरगेट टू शेयर द बेनिफिट्स विद पीपल। प्रोडक्ट नहीं शेयर करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को जाके स्पिलना 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 और क्या और बोलते रहो, नहीं। प्रोडक्ट नहीं बोलना है, बेनिफिट्स बोलना है। लोगों को बेनिफिट सुनना है कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया तो मुझे ये बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, मेरा मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो जो जो बेनिफिट आपने रियल लाइफ में आपने सही में आपने माना है, पाया है, उसको शेयर करो। ऐसे नहीं कि जो लिखा हुआ है उसी को शेयर करना है, आपने जो महसूस किया उसको शेयर करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप शेयर कर रहे हो लोगों को, अभी तीसरा पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जब आप लोगों को शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लोगों को, इनको भी बताया, उनको भी बताया, उनको भी बताया, सबको बताया, लेकिन कितने लोगों को बताया ये आपने काउंट रखना भूल गए। 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को बता दिया, अभी किस किस को बताया था, है ना। अभी देखो आपके मोबाइल पे नहीं बोल के भी 500 1000 नंबर है, लेकिन क्या आप बोल पाओगे आपके मोबाइल पे जो पहला नंबर है कॉन्टेक्ट लिस्ट में वो किसका है? बिना देखे क्या आप बता पाओगे कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो आखिरी मोबाइल नंबर है वो किसका है? बिना देखे नहीं बता पाएंगे ना। कितने नंबर है हमको ये भी मालूम नहीं, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। तो इसलिए क्या चाहिए हमें, एक ना एक डायरी चाहिए। वी शुड हैव अ डायरी। एक डायरी चाहिए जो होता है ना, अभी आप न्यू ईयर आ गया है तो आप किताबों के दुकान में जाओगे ना तो उसमें मोटा डायरी मिल जाएगा, जहाँ पे एवरी डे का पेज रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसा डेली डेली डायरी रहता है। तो एक डायरी ना आप वहां से खरीद के लेके आओ, और उसमें आप क्या करना स्टार्ट करो कि जिन जिन लोगों को आपने बताया ये चीजें, आपने जिससे शेयर किया, उसके नाम, उसका नंबर, वो कहाँ से रहते हैं, उनसे क्या डिस्कशन हुआ, उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ये एक एक दो दो लाइन उसमें ना लिख के रखो। ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे आगे आने वाले दिनों में ना आप उनको क्या कर सकते हो, फिर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको याद रहेगा कि भाई मैंने 100 लोगों को मिला और 100 में से 10 लोग मेरे टीम में ज्वाइन, यानी कि 100 में से 100 आउट ऑफ 10 लोग ही करते हैं। यानी कि मुझे अगर 100 लोगों का लोग टीम चाहिए तो मुझे 1000 लोगों से मिलना पड़ेगा, 1000 लिस्ट का काम करना पड़ेगा मुझे, तो लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो वंस यू शेयर बेनिफिट्स, ऑलवेज मेंटेन अ डायरी। याद रख लेंगे, याद रह जाएगा, इसके ऊपर मत जाइए, नेवर। ऑलवेज ऑलवेज डू कीप मेंटेन अ डायरी। ये डेटाबेस बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड, ये डेटाबेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ये डेटाबेस आपका हमेशा रहना चाहिए, कहीं पे भी रहो, ये डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। डायरी ही आपको क्या करेगा ना, ये आपका लाइफ, ये लाइफ का एसेट है, इस बिजनेस का एसेट है। अभी जब आपका डायरी मेंटेन हो गया है तो इस डायरी से हमें क्या करना है, डेटाबेस हमारा बन गया है ना, तो इससे हम लोगों को कॉल करेंगे, या तो लोगों को इनवाइट करेंगे, उनको जाके बात करने का अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। तो कीप मेंटेन योर डायरी एंड कम्युनिकेट पीपल फ्रॉम योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस से लोगों को कम्युनिकेट करिए, दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। आप लोगों को कम्युनिकेट करिए, बात करिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, और उसके बाद पांचवा जो है, आप लोगों को मिलिए। हो सकता है कभी टीम में मिलेंगे, कभी 1 to 1 मिलेंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है अलग अलग बात हो, या तो हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं बगल में एक और ऑफिस है तो उनसे भी आप मिलते हो, तो उनसे भी बात करते हो, लेकिन कैजुअल तरीके से हमें कभी मिलना नहीं चाहिए कि बस में चलते चलते बिजनेस का बात कर लिया, फोन पे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर दिया, चाय पीते पीते बिजनेस प्लान बता दिया। जी नहीं, मैं इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी चीजें मत करें। इससे क्या होता है ना, आपके आपका वैल्यू कम हो जाता है। वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को वैल्यू पसंद है। एप्पल मोबाइल फोन, आईफोन जो होता है, उसमें भी तो कॉल ही होता है, कैमरा ही होता है, व्हाट्सएप फेसबुक ये सारी चीजें तो उसमें भी होता है। और आपका जो, मेरा जो ये 10,000 का फोन है, इसमें भी वही होता है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वैल्यू, वैल्यू का डिफरेंस है। यानी कि वो किसी के हाथ, वो जब कोई उसको ऐसे होल्ड करता है तो उसमें एक प्रीमियमनेस आ जाता है। काम वही करेगा लेकिन उसमें प्रीमियम एक टच होता है। सो
कोई अगर बोले चाय पीते पीते कोई रास्ते में कि चल सर बता दो क्या है प्लान, क्या है, आपने वहीं पे बताना शुरू हो गया तो खत्म। ये उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए आप गाना गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, और आपके दोस्त बोले कहीं पे खड़े खड़े रास्ते में चाय पीते पीते भाई एक गाना सुना दे। आप हो बहुत बड़े सिंगर, लेकिन आपको फिर वो वहां पे गाना सुनाने के लिए बोलेंगे तो आप गाओगे गाना? बताओ, गाओगे आप गाना? चाय पीते पीते कहीं पे चाय दुकान के बाहर में होता है ना, गाओगे आप गाना? नो, क्यों? क्यों नहीं गाओगे? अगर आप ऐसे गाने शुरू कर दिए तो फिर आपके गाने का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, है ना? आप कब कल जब कोई कॉन्सर्ट करोगे, कल आप जब कोई इवेंट करोगे, वहां पे गाना सुनने आएगा नहीं, अरे भाई ये तो उसको तो रास्ते पे भी मिल जाए तो गाना गा देता है, तो फिर इतना पैसा खर्चा करके जाने का क्या जरूरत है? आपके गाने खरीद के क्यों सुने, ये तो कहीं पे भी मिल जाता है। तो जब किसी को आप बिजनेस प्लान बताओ तो एक प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना जरूरी है। कि अगर मान लीजिए बोलते हैं कि सर मुझे जानना था, तो आप उनसे करें कि सर आप कब फ्री हो। अगर आपने ये पूछ लिया तो और खतरनाक, आप कभी मत पूछना कि सर आप कब फ्री हो। आप उनको टाइम दो कि सर कब अच्छा रहेगा, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, या तो सर संडे मॉर्निंग आपके घर। ऑप्शन दो, ठीक है? तो वो बताएंगे कि सर सैटरडे इवनिंग बहुत अच्छा रहेगा, तो संडे मॉर्निंग मेरे घर में चाय पीते पीते बात करते, तो आप उनके पास चले जाओ। या तो अगर वो आना चाहते तो आप उनको बुला लो। तो इस तरह से करना चाहिए, एक टाइमिंग, एक प्लेस, एक अरेंजमेंट। तब क्या होता है, माइंड सिर्फ उसी चीज के ऊपर फोकस रहता है, ना कि सराउंडिंग के ऊपर। तो मीट पीपल, लोगों को मिलिए और मिलके बिजनेस की बात करिए। जब आपने किसी को मिला और फिर आपके प्लान प्रेजेंटेशन उनको अच्छा लगा, उन्होंने भी आपसे हामी भरी कि भाई वेरी नाइस, मुझे भी आपके जैसा ये इस बिजनेस में मुझे एक्टिवली काम करना है, प्रोडक्ट्स यूज करना है, हेल्थ को भी बनाना है, और फिर मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है। आई ऑल्सो वांट टू बिकम समथिंग। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जब कोई हाँ भरता है, हामी भरता है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको टीम बनाना है, टीम फॉर्मेशन। देखिए, ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, इसमें आप अकेले थोड़ा बहुत बिजनेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टॉप तक जाना है ना, तो आपको क्या चाहिए, आपको टीम चाहिए, यू नीड अ टीम। सो ऑलवेज फॉर्म टीम, आपको टीम बनाना है। फॉर्म टीम आउट ऑफ योर मीटिंग्स, जितने सारे मीटिंग किया लोगों के साथ, उनके साथ जुड़ा, उनके साथ टीम बनाया, एक एक दो दो तीन तीन चार चार लोग बनाते 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 आपका टीम बना। और अभी आपका काम क्या है, इस टीम को लेके आगे बढ़ना है। आपका सक्सेस कब होगा, जब आपका टीम का सक्सेस। बिना टीम का सक्सेस हो करे, आप कभी भी अपना खुद का सक्सेस नहीं हो पाए, है ना? आपके टीम में जब इनकम आएगा ना, तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ मेरे पास ही इनकम आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपका नीचे में जब लोगों को इनकम मिलना शुरू होगा, नीचे के लोग जब बिजनेस करेंगे, नीचे के लोगों को जब इनकम आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। स्लोली ग्रेजुअली आप ऑटोमेटिक ग्रो करेंगे, और वो हेल्दी ग्रो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक ग्रोथ। वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, और वो बहुत जरूरी है। और अभी आपको क्या करना है, 7 नंबर पॉइंट पे, वो ये है कि आपको फॉलो अप करना है अच्छी तरह से। फॉलो अप का मतलब है कि आप अपने टीम को अच्छे से बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनको सॉल्यूशंस दो। उनको भी आपने जो जो चीजें आपने किया था, वो सारी चीजें आप बताओ उनको, ठीक है? आप जाके उनसे सुनो कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, ठीक है? उनको क्या हेल्प चाहिए, आपके एंड से क्या मदद चाहिए, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, ये सारा चीजें आप क्या करो, आप उनसे बात करो, और बात करके आप उनको मदद करो, फैसिलिटेट करो। जब आप एक लेवल पे होते हो, आप ग्राउंड वर्क करते रहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है। अभी जब आप एक नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा ऊपर आ गए कि मैं, मेरा खुद का अभी टीम है, खुद का अभी एक टीम, मतलब खुद का अभी एक फैमिली है। टीम से ज्यादा मैं बोलूंगा, इट्स अ फैमिली। तो एज अ पेरेंट आपका काम क्या है, आपके फैमिली को टेक केयर करना आपका काम है। तो आप क्या करोगे, अपने फैमिली को कैसे आगे लेके जाओ, कैसे उनका ग्रोथ हो, कैसे वो बढ़े, कैसे वो, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, कैसे वो अच्छा सोचे, अच्छे डायरेक्शन प्रोग्रेसिव हो। जैसे एक घर का पेरेंट
बड़ा व्यक्ति सोचता है, उसी तरह से अभी आपको ये सोचना है कि कौन सा अच्छा एजुकेशन मिले, कहीं ट्रेनिंग में लेके जाए, कोई ट्रेनिंग अगर है तो उनको बुलाए, उनको बिठाए, उनको सिखाए, है ना। वो लोग ना बोलेंगे, लेकिन एज ए पेरेंट क्या होता है, बच्चे तो बोलते ही नहीं खाएंगे, लेकिन आप बोलते हो अच्छा ठीक है नहीं खाएंगे तो अच्छा है। बच्चे बोलते हैं स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन क्या मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है भाई इसको स्कूल नहीं जाना है तो छोड़ दो? बोलते हैं नहीं, पीछे पड़े रहते हैं। तो आपको भी वही एज अ पेरेंट काम करना पड़ेगा जब आपका एक खुद का टीम है। क्या करना है, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को आगे लेके जाना है। अच्छा एजुकेशन, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी हैबिट्स, अच्छी बातें, अच्छी जगह पे लेके जाना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है। आपको मान लीजिए आप अगर हिंदुइज्म फॉलो करते हो, कोई अगर क्रिश्चियनिज्म फॉलो करता है, तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहां पे भी गए होंगे, क्या आपने पहली बार अकेले गए थे? या तो अभी भी जब आप जाते हो क्या आप अकेले जाते हो? नहीं ना, आपको पहले आपके पेरेंट्स लेके गए थे। दूसरी बार, तीसरी बार, बचपन में आपको बार बार पेरेंट्स लेके जाते थे, बार बार जाते 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 ऐसा हुआ, अभी आप अपने बच्चों को लेके जाते हैं, है ना। ये डुप्लीकेशन हो रहा है राइट एटीट्यूड एंड राइट एक्शन का। और आप अपने टीम को क्या कर रहे हो, फॉलो अप कर, क्या हेल्प चाहिए, कैसा हेल्प चाहिए, ये चीजें आपको हमेशा उनसे बातें करना है, कम्युनिकेशन रखना है, फॉलो अप रखना है। अगर फॉलो अप बंद हो जाएगा तो फिर बिजनेस भी बंद। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, पहला चीज है हमेशा अपने प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते रहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके साथ साथ आपका टीम भी कंज्यूम करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंज्यूम किए हुए प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट्स है उसका वीडियो बनाइए, रील बनाइए, लोगों को शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। जब आप शेयर कर रहे हो तो डायरी मेंटेन करिए, किस किस को शेयर किया, कब कब शेयर किया, क्या क्या फीडबैक मिला है, उसका एक डाटाबेस बनाइए और लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। जब लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मीट करने की कोशिश करिए, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करिए, और उसके बाद क्या करिए, टीम बनाइए। और टीम जब बन गया है तो उसको अच्छे से फॉलो अप करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सिस्टम से हम लोग काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई अड़चन आएगी, प्रॉब्लम आएगा। इतने बेसिक काम तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के खुद के कोई, अगर आप कुछ अलग तरीके से बिजनेस करते हो तो फिर भी यही चीजें आप वहीं पे करते हो सकता है अलग तरीके से करते हो, लेकिन यही चीजें अल्टीमेटली आप लोग करते हो। तो इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इसको एक्शन में लाना है, इसको डुप्लीकेट करना है, अपने टीम को भी बताना है कि भाई ऐसे करते रहो तो बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा और आप आगे बढ़ते जाओगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, आपको चेक भी आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा आज का सेशन। हाउ वाज द सेशन? आपको अच्छा लगा, हाँ या ना? क्या इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं, है ना। लिस्ट भी बना सकते हैं, डायरी मेंटेन कर सकते हैं, फिर उसमें से लोगों को बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। और जब टीम बन जाता है, फैमिली बन जाता है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं और उनको लेके आगे बढ़ेंगे, अपना टीम को बढ़ाते जाएंगे, अपने फैमिली को बढ़ाते जाएंगे। और बड़ा करते करते इतना बड़ा हो जाएगा, फिर कल आप बन जाओगे डायरेक्टर, है कि नहीं। और आपका इनकम भी अच्छा होगा, और साथ में आपके जितने पूरे सारे टीम है सबके पास भी अच्छा इनकम आएगा, और सबके फैमिली में भी अच्छा इनकम आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे साथ। और हमने एक नया कोशिश शुरू किया है, एक ट्राई किया है हम लोगों ने, कि हर दिन कुछ अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स आपके सामने लेके आए, अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चीजों में। ठीक है, 2 बजे, मंडे टू फ्राइडे 2 PM, और सैटरडे 12 बजे। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार क्या है, 2 बजे, सैटरडे को 12 बजे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग ट्रेनर्स है, अलग अलग जगह से लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे उसके ऊपर आने वाले दिनों में उसके ऊपर ट्रेनिंग किया जाए। लिंक एंड आईडी पासवर्ड सेम है, आज आपने जो डाला हुआ है, आज आपका जो लिंक है, यही लिंक पूरे महीने के लिए। ठीक है, तो हर रोज चेंज भी नहीं है, तो एक ही याद रखने से हो गया। और फिर आपको ज्वाइन करना है 2 बजे। जितना हो सके लोगों को शेयर करिए, आपके टीम सीखेंगे, समझेंगे, तो बिजनेस भी बहुत तेज दौड़ेगा।
फास्ट दौड़े, ठीक है। तो फॉलो करना ना भूलिए हमें, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। हम लोग इंस्टाग्राम में भी इंडिया टीएंस बोल के है, फेसबुक में टीएंस डैश इंडिया डैश ऑफिशियल बोल के है, और यूट्यूब में टीएंस इंडिया है, ठीक है। लिंक्स भी उसमें दिया गया है, आप लोग क्या करें, इनमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलते जाएंगे। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे आप लोग को सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेंगे। यूट्यूब में जो हमारा ट्रेनिंग्स है, वो वीडियोस है, वो सारे अपलोड रहते हैं, तो आप दोबारा जाके वहाँ पे देख सकते हो, अपने लोगों को दिखा सकते हो, नो इश्यूज। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले आने वाले सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ और नया चीजें लेके, ठीक है। कल सैटरडे है, तो कल 12 बजे है, तो 12 बजे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। कल भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ नया चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका जो लिस्ट है ये इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में पोस्ट किया गया है, कौन सा दिन कौन सा टॉपिक आपको होगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ट्रेनर कौन है, क्या क्या है, सारा चीजें लिखाया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन वंस अगेन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप सभी लोगों को कैमराज ऑन है। नाइस टू सी यू ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे ऐसे, ठीक है, ट्रेनिंग में जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सप्लीमेंट लेते रहिए, ट्रेनिंग करते रहिए, और लोगों को भी बताते रहिए। बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, टेक केयर।